वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग का टॉपिक है क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहे हैं उनके दिल और दिमाग में, ये देखेंगे हम। पर्सनल रीडिंग आप मेरे नंबर पर बुक करा सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए चार्ज अपने नाम का, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, तो हम देख लेते हैं। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हो। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग, तो आप किसी भी जेंडर के हों इस रीडिंग को सुन सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें क्या आ रहा है इस रीडिंग में, क्या सोच रहे हैं पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में। चाहे कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, पहला ही कार्ड अनफोल्ड हो गया है, 8 ऑफ वैंड्स का। ये इंसान देखिए, ये इंसान आज भी आपके लव से ऑब्सेस्ड है, आज भी आपकी यादों से निकला नहीं है, आज भी आपकी यादों में ही स्टक है। ये इंसान आज भी आपके साथ बिताए हुए मोमेंट भूल नहीं पाया है। जो भी पल आप लोगों ने साथ में बिताए हैं वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आते हैं। पास्ट की मेमोरी, और आपने जो भी प्यार दिया, जो भी आपके साथ अच्छे लम्हे थे, जिसमें आप दोनों ने एक अच्छा वक्त गुजारा था, उन लम्हों को ये इंसान याद करता हुआ नजर आ रहा है। और क्यों याद करता हुआ नजर आ रहा है वो इसलिए क्योंकि वो अपने लाइफ में अकेला है, उसके अंदर इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, इसलिए वो इंसान आपको मिस कर रहा है। यस, ये इंसान आपको जाते हुए देख रहा है दोस्तों। इसे लग रहा है आप छूट जाओगे, आप छूट गए, और ये इंसान आपके पीछे आना चाहता है, आपके साथ पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसे लग रहा है आप तो निकले ही निकले इस रिश्ते से, प्लस आप अपनी एनर्जी को भी ले गए और आप अपनी यादों को भी खींचकर इस इंसान से ले जा रहे हो। यानी कि आपको दूर जाते हुए अपने आप से ये इंसान महसूस कर रहा है। और ये इंसान फिर से वही जो स्पिरिचुअल लव है ना आपका और इसके बीच का कनेक्शन, उसी कनेक्शन को फिर से महसूस करना चाहता है आपके जीवन में आकर के, उसी कनेक्शन को फिर से महसूस करना है इस इंसान को। चलिए और देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो, ऐसा है कि सोच तो बहुत रहा है और उसको पता है कि अब जो सिचुएशन है ना वो बहुत ज़्यादा उसके पक्ष में नहीं है, उस इंसान के पक्ष में नहीं है। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि आपका जाने का फैसला, आपका उठकर जाने का फैसला, उस इंसान के उठ के जाने का फैसला जो इंसान अपनी तरफ से पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए था, और वो थे आप। और आपका इस रिलेशनशिप से उठ के जाना, आपका एग्जिट कर जाना, और या फिर आपके जिंदगी में कुछ नया रास्ता खुल जाना, मे बी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ और ओपन हो जाना, तो आपको जाते हुए देख रहा है ये इंसान, ठीक है। और आपके अंदर का जो स्पिरिचुअल और आपके अंदर की जो इनोसेंट चीजें थी ना, और आपकी जो वफादारी थी, आपने इस इंसान को जितनी शिद्दत से मोहब्बत की होगी या जितनी वफा दी होगी, जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहे होगे इस इंसान के प्रति, वो इस इंसान को बहुत याद आ रहा है, ठीक है। ऐसी वाली क्लैरिटी, आपका जाना इस इंसान को याद दिला रहा है। यानी आप जब तक थे तब तक तो आपकी कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन जैसे ही आपने उठ के जाने का मन बना लिया, या आप जाने लगे, या आप अपनी ज़िंदगी में इनके बिना रहने लगे, तो इनको आपका इनोसेंट लव याद आने लगा, इन्हें आपका वो ऑनेस्ट होना याद आने लगा। ये सारी चीज़ें इस इंसान को याद आने लगी, और ये सब चीज़ें इन्हें ट्रिगर कर रही हैं। और जैसे जैसे इन्हें ये सब चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, जैसे जैसे आपकी वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं, वैसे वैसे इनके मन में आपको लेकर के एक क्लैरिटी आ रही है, या फिर यूं कहूँ कि इस रिश्ते को लेकर के क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी की तरफ आपका ये पर्सन बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, या बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं और क्या आ रहा है और क्या बताया जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, आपके जैसा जो लव था, ठीक है, आपके जैसा जो लव था, जो एक रियलिस्टिक लव था। दूसरे लोग क्या होते हैं ना, किसी और चीज़ के पीछे भागते हैं, मे बी धन के पीछे भागेंगे, मे बी किसी की सुंदरता के पीछे भागेंगे, बाहरी आवरण के पीछे लोग भागते हैं। लेकिन आपका लव ऐसा नहीं था। आपका लव क्या था, एक बहुत ही रियल था, उसमें रियल टच था।
अब जो जा रहा है ना वो रियल था और वैसा कोई और मिलेगा नहीं, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। और आप देखो इस कार्ड को भी आप देखोगे तो समझ पाओगे। इस कार्ड में देखो ये इंसान चला जा रहा है, ये हो आप, और ये इंसान कहीं पीछे से इसे देख रहा है, इसको फॉलो करना चाह रहा है, इसकी जिंदगी में जानना चाह रहा है। और वो जानना चाह रहा है बेसिकली कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट किस चीज की है, आपके अंदर पीस किस चीज का है, ऐसा आपने क्या पा लिया जो आप इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो हो सकता है बहुत समय से ये सिचुएशन स्टक थी, लेकिन अब ये स्टक सिचुएशन को ये इंसान खत्म करना चाहता है। इनकी तरफ से जेस्चर मिल सकता है देखने के लिए कॉल मैसेज का, जो कि लंबे समय से नहीं हो रहा था। अब आप ये देखेंगे कि ये इंसान कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऑफर लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है एक लंबा स्टकनेस का रास्ता था, एक लंबा स्टकनेस थी यहाँ पर। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था, ठीक है, निगाहें तो रखी जा रही थी, ठीक है, पता तो था कि आना है, लेकिन कब आना है ये पता नहीं था इस इंसान को, ऐसा लगता है। चलिए और जानने का प्रयास करते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। और क्या चल रहा है दिल दिमाग में आपके पर्सन के, द मैजिशियन। वो चाहते हैं कि उनका जो जादू है ना, जो आपके ऊपर से उतर गया है, वो जादू फिर से रंग चढ़ जाए उस जादू का। वो इंसान आपको मैनिफेस्ट तो कर ही रहा है, प्लस वो इंसान ये चाह रहा है कि वो जो मैनिफेस्टेशन है ना वो इस तरह से पूरी हो जाए कि उनका कोई जादू चल जाए आपके ऊपर, या फिर उनकी ये विश किसी तरह से पूरी हो जाए, कोई मैजिक क्रिएट हो जाए आपके मन में, कुछ फीलिंग्स ऐसी हो जाए कि आप खुद ही रुक जाओ, या आप खुद अप्रोच करने लगो, या आप इस इंसान से बात करने लगो, या आपके इनके बीच में अच्छी बातें होने लगे, ऐसी बातें होने लगे कि आप जाते जाते आपके कदम रुक जाएं। यानी कि जो पैशनेट चीजें पहले शुरुआत में रही होंगी ना इस रिश्ते में, वो ये इंसान अब महसूस करना चाहता है आपके साथ में, कि वही फीलिंग के साथ कि ये बोले और आप सुनो, ये जो बोले आप वो सुनते रहो। अब ये बुरी बातें नहीं, ये मतलब कि एक अच्छा लविंग केयरिंग रिलेशनशिप ये इंसान आपके साथ बनाना चाहता है। वही जादू आपके ऊपर अपना चढ़ा लेना चाहता है, जो जादू उसने कभी इनिशियल फेज में जब ये लव आपका हुआ होगा तब आपने महसूस किया होगा कि इस इंसान में वाह क्या गजब का आकर्षण है, और आप बार बार आकर्षित होकर उस इंसान से बात करते होगे। तो वही आकर्षण वो चाहते हैं फिर से आपके अंदर आ जाए और आप उनसे बात करें, दिल खोलकर आप उनसे बात करें, और वो भी अपने दिल की कुछ बातें आपको बताएं। ऐसी फीलिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और हो ना हो ये आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, हर प्रकार से ये आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपका और इनके बीच का जो रिश्ता है वो इस तरह से अधूरा रह जाए, वो इस तरह से खत्म हो जाए। यहाँ ऐसी वाइब निकल कर आ रही है दोस्तों। और देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको। ये कार्ड आ रहा है, इसको ले लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, देखो दूरी तो आ गई है, दूर हो गए हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो दिखाता है दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते इख्तियार किए थे। एक इंसान दूसरे रास्ते पर चला गया था और एक इंसान दूसरे रास्ते पर चला गया था। कार्ड्स बताते हैं जो इंसान आप थे, यानी कि आपका जो फेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इस कार्ड में, आपने वो देख भी रहे थे कि शायद अब मुझे रोक लेगा, अब मुझे रोक लेगा, लेकिन इस इंसान ने रोका नहीं। उस वक्त ये इंसान घमंड में चला गया, घमंड में जाता चला गया। और जब ये इंसान चला गया आपकी जिंदगी से, तो आपने कुछ और अनलॉक किया अपने लाइफ में। और क्या अनलॉक किया? द हर्मिट का कार्ड कहता है आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी अनलॉक की। आपकी स्पिरिचुअलिटी से आपका सेल्फ लव अनलॉक हुआ। तो ये सारी चीजें जब अनलॉक हुई है ना दोस्तों, तो क्या बोलूं, आपका जाना इस इंसान को भाई बड़ा ट्रिगर कर रहा है। ये नहीं चाहता आप जाओ। आप अगर सेल्फ लव में हो, आपके पास अगर कोई और रास्ता निकल आया है, उसको नहीं पसंद, आप जाइए, ठीक है। देख लो आप, तो आपको सेल्फ लव में डूबता हुआ देख रहे हैं। उनको लगा था कि वो जाएंगे आपको छोड़कर और आप पीछे 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 जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप पीछे 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 तो नहीं गए, और आपने इस लविंग जो आपका ये रिलेशनशिप था इसको डिवाइन को सरेंडर किया, और आप खुद भी डिवाइन को सरेंडर हो गए हैं। तो यदि आप शांत हो गए हैं, आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, पहले जैसी बातचीत नहीं हो रही है, या बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, और आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आप साइलेंट हो गए हैं,
और अगर आपका मोह भंग हो गया है इस इंसान से, तो यकीन मान लीजिए इस इंसान का मोह भंग नहीं हुआ है आपसे। ये आज अभी इसी वक्त चाहते हैं आपके लाइफ में एंटर कर जाना, या आज अभी इसी वक्त चाहते हैं आप इन्हें अपने बारे में सारी बातें बताएं, कैसे आपने इतने दिन जिए, कैसे आप इनके बिना रहे, ऐसी सारी बातें वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए। हाँ, वही वाला लव चाहिए, पहले वाला, जिसमें सब चीज़ें एक दूसरे के साथ में साझा की जा रही थी। ठीक है, पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन हो सकता है ये। ओके, ऐसा यहाँ पर लगता है मुझे। और अब शायद इस इंसान को भी ऐसा लगने लगा है कि आपके साथ रिश्ता कोई पास्ट लाइफ का है, इस लाइफ का है नहीं। ये भी समझने लगे हैं इस चीज़ को, क्योंकि इतने समय में ये भी नहीं भूल पाए ना आपको। इन्होंने सोचा था ये भूल जाएंगे, तभी तो जा रहे थे बिना पीछे देखे हुए। एक कार्ड आ गया, इसको ले लेते हैं, द टेम्परेंस। अगेन ये कार्ड दिखाता है कि अगर आपने अपनी हीलिंग कर ली है, आपने अकेले रहना सीख लिया है, ठीक है, आप बैलेंस सिचुएशन में आ गए हो, तो अब ये इंसान चाहता है कि सिचुएशन में आपके साथ बैलेंस ये बनाए। ठीक है, तो ये इंसान सिचुएशन में बैलेंस बनाना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है। देख लीजिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर, जो बहुत जल्दी दिखाता है कि इनकी तरफ से कुछ ना कुछ और जेस्चर आ सकता है, कोई गिफ्ट आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, कहीं मिलने बुला सकते हैं, या फिर मिलने ही आ सकते हैं। और अगर मिलने नहीं आएंगे तो बातों में इतनी ज़्यादा चाशनी आप देखेंगे इनकी कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में। ठीक है, तो चाशनी में डूबा हुआ कुछ ना कुछ जेस्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है, बेशक छोटा सा ही हो, बेशक फ़ोन पर ही हो, बेशक बात ही हो, लेकिन आप देखेंगे दैट ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। जो इंसान इंटरेस्टेड नहीं था, जो इंसान आपको छोड़ के चला गया था, ये कार्ड बताते हैं वही इंसान इंटरेस्टेड है इस वक्त आपकी एनर्जी में वापस आने के लिए, टैप इन होने के लिए। ठीक है, चलिए और जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इस रिलेशन को लेकर के। एस ऑफ वैंड। ये इंसान इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, उस इंटेंस लव को फिर से फील करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। अब वो अपने मुंह से बोले या नहीं बोले, ओके, जिसको कभी आप पहले बहुत प्यार देते रहे होगे ना, वो इंसान उस प्यार की कद्र नहीं करता था। वो इंसान आपके प्यार की कद्र नहीं की, आपके वक्त की कद्र नहीं की। ये वही इंसान है जो अब, पहले कंसर्न नहीं था इस लव को लेकर के, लेकिन मुझे यहाँ पर अब कंसर्न भी नज़र आ रहा है और इंटेंस वे में आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहा है। ठीक है, ये चाहता है उसी लव को फिर से फील करे जो लव उसने फील किया है। अमृत का स्वाद जिसने चख लिया वो अमृत को छोड़ेगा कैसे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पहले आपको जगल कर चुका है ये इंसान, किसी और से कंपेयर कर चुका है ये इंसान। ठीक है, पहले आपकी ऊर्जा को किसी और से कंपेयर करके आपको इसने छोटा जाना कि आप तो बेकार हो। ठीक है, पर अब जान रहा है कि आप ही तो हो जो इस इंसान को तार सकते हो, ऐसी वाली ऊर्जा है। पेज ऑफ कप्स। ये इंसान आएगा फिर ना कुछ ना कुछ दाना डालने के लिए आपकी तरफ, वही सोच रहा है कि किस तरह से बातचीत स्टार्ट की जाए, किस तरह से कोई सॉलिड चीज़ आपको लगे, वो करे तो बहुत छोटा सा ही, लेकिन आपको कुछ सॉलिड नज़र आ जाए उस चीज़ में। ठीक है, और क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि आपके पास अगर ये नहीं पहुंचा तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो अपनी ज़िंदगी में, तो इसको आप तक आना पड़ेगा। उसको लेकर के मन में कुछ ना कुछ घुड़ंत चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैं इस पर डिवाइन की गाइडेंस भी लेना चाहूँगी कि डिवाइन आपको इस वक्त के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि बता तो दिया कि ये है उनके मन में, लेकिन गाइडेंस क्या आ रही है प्रभु की। प्रभु आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु जी आपसे। इसको ले लेते हैं हम। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पे। प्रभु जी ये कह रहे हैं, ये जो इंसान आ रहा है ना, ये बहुत ही ज़िद्दी किस्म का इंसान है। ठीक है ना, और इसकी ज़िद को आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। और वो टुकड़े टुकड़े किस चीज़ ने किया, आपकी स्ट्रेंथ ने किया है, आपके पावरफुल हो जाने ने किया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी ने किया है। तो कोई आए कोई जाए, अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इस जो प्रेजेंट मोमेंट में आप बन गए हो ना, उस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं। आपका किसी के आने या किसी के जाने से कुछ रुकने वाला नहीं है। तो आप अपनी एनर्जी में बूम करो, अपनी एनर्जी में और हायर वर्जन बनो, ऐसा यहाँ पे प्रभु आपसे कह रहे हैं दोस्तों।
तो ये थी अभी की रीडिंग। हम आते रहेंगे ऐसे रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।